गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर यूट्यूब पर स्वागत है। हमारे चैनल का नाम आप अच्छे से जान ही चुके हैं। हमारे चैनल का नाम है खान क्लासेस और हमारे लोगों पे लिखा आता है खान सर, जो कि मैं हूं आपके सामने। हमारे इस चैनल पर हमने कलेक्टिव नाउन पिछले वीडियो में पढ़ा। कलेक्टिव नाउन के बाद हम सारे नाउन्स वैसे पढ़ चुके हैं। नाउन के जितने टाइप हैं वो सारे हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियो में भी समझे। आज का जो वीडियो है वो नाउन के नंबर पर बेस्ड है। नाउन का जो नंबर है वो क्या होता है, कितने टाइप के नंबर होते हैं नाउन के, उसी पर बेस्ड हमारा आज का ये वीडियो है। तो आज के हमारे इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले, जैसा कि हमेशा से मैं करता आया हूँ, वही अपील एक बार फिर से करना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि उन्हें सारे वीडियोस जो हैं वो नोटिफिकेशन के साथ बराबर उनके पास पहुंचते रहें, उन्हें मिलते रहें। उन्हें किसी प्रकार के वीडियोस का वेट उनको करना ना पड़े या उनको सर्च नहीं करना पड़े, सीधी नोटिफिकेशन से ही वीडियोज़ को वो ऑन कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर, जितना ज़्यादा आप चैनल को फैलाएँगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा भी जोश, हमारा भी उत्साह जो है वो बढ़ता जाएगा और हम आपके लिए उतने ही ज़्यादा वीडियोस जो हैं बड़ी मात्रा में बनाकर हम लाने लगेंगे। तो अभी हमें उतना रिस्पांस मिल नहीं पा रहा है। मैं फिर से ये रिक्वेस्ट या अपील कहना चाहूँगा, ये करना चाहूँगा कि जो भी हैं चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हमारा जो ये कंटेंट है, जो हमारा ये ग्रामर का जो टॉपिक है, ये जो ग्रामर की हमारी जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियोस को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है नाउन के नंबर। तो नंबर क्या होता है? नंबर मतलब कि वचन, हिंदी में जिसे वचन कहते हैं, यानी कि कोई भी नाउन जो है वो अपने बारे में बताए कि वो एक है या एक से ज़्यादा है। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यानी एक नाउन अगर एक के बारे में या एक से अधिक के बारे में बताता है तो वही नंबर कहलाता है, वचन कहलाता है। अब इंग्लिश में नंबर जो है वो दो ही टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, दो ही टाइप के नंबर होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए क्या क्या रूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, या कौन कौन से रूल काम में लिए जाते हैं, किस रूल की वजह से कौन से वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पर आपके सामने एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में लिखी हुई आने वाली है, तो उसकी आप बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। हर एक चीज़ को बारीकी से आप जो है स्क्रीन के ऊपर अच्छे से ऑब्जर्व करें और हर चीज़ को अपने नोटबुक में नोट भी करते रहें, ताकि आपको बाद में उसी चीज़ को रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नाउन। नंबर जो है वो दो टाइप के होते हैं इंग्लिश में। काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश, टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब बात करें सिंगुलर क्या है, तो इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन थिंग, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन थिंग then it is called singular number, and if a noun tells about more than one thing then it is called plural number। यानी कोई नाउन अगर एक वस्तु की बताता है, एक वस्तु के बारे में बताता है, कोई नाउन जो है वो एक वस्तु की ओर इशारा करता है या एक व्यक्ति की तरफ इशारा करता है तो वो सिंगुलर होता है, और कोई नाउन एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति और स्थानों की तरफ इशारा करे तो वो प्लूरल नंबर होता है। अब सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि बात करें नंबर वन रूल की बात करें हम, पहला रूल जो है वो क्या होगा, यदि किसी भी वर्ड में, यानी किसी भी नाउन में लास्ट लेटर, यदि किसी भी नाउन का लास्ट लेटर ये हो एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ, यदि किसी भी नाउन का लास्ट लेटर इनमें से हो, लास्ट लेटर या लास्ट लेटर्स जो हैं वो इनमें से हो, एस, किसी नाउन के लास्ट में एस दिया हो,
SH दिया हो, CH दिया हो, X दिया हो, Z दिया हो या O दिया हो, तो ऐसे नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए उनमें लास्ट में ES जो है वो ऐड कर दिया जाता है, ES लगा दिया जाता है, जिससे नाउन सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, CLASS क्लास, तो इसके लास्ट अक्षर क्या आ रहा है, लास्ट लेटर क्या है इसका, S आ रहा है। इसलिए जब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसमें ES लगा देंगे, तो क्लास में ES जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्लासेस, जो कि प्लूरल हो जाएगा, क्लासेस यानी प्लूरल। इसी तरह से बात करें ग्लास, GLASS ग्लास, इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो ग्लासेस। तो इसी तरह से किसी भी नाउन के लास्ट में ये जो लेटर्स हैं इनमें से कोई लेटर आता है तो वहां ES लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन मिल जाएगा आपको। एक्सेप्शन की बात करें तो जैसे ऑक्स जो होता है, OX, ऑक्स यानी बैल, ये सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल बनाते समय आपको वहां ES नहीं लगाना है, बल्कि यहां पर EN लगाना है। ये एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, इस रूल के अगेंस्ट है। ये इस वर्ड में ES के बजाय EN लगता है। प्राय जो मैंने अक्षर बोले हैं उनके बाद में ES लगाकर ही प्लूरल बनेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हर जगह होते हैं, हर एक लैंग्वेज में आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे। तो ये जो एक्सेप्शन है या एक्सेप्शन जिसको कहते हैं, अपवाद कहते हैं, वो अपवाद क्या है? देखिए मेरी नज़र में वैसे मैं तो नहीं मानता हूं कोई चीज़ में अपवाद होता है, जब तक वो चीज़ हमारे सामने आइडेंटिफाइड नहीं है तब तक वो अपवाद कहलाती है, या जिस दिन उसका रूल आइडेंटिफाई हो जाता है उस दिन वो अपवाद खत्म हो जाता है। तो हो सकता है इसका भी अभी तक कोई सामने मुझे आया नहीं है। जिस दिन मुझे इस चीज़ का कोई रूल सामने आएगा मैं आपको जरूर क्लियर करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए ये अपवाद ही है। तो ऑक्स में ES न लगाकर EN लगाकर प्लूरल बनाते हैं। बाकी और जितने भी हैं, जैसे फॉक्स का फॉक्सेज हो जाएगा, लेकिन ऑक्स में EN लगेगा। इसी तरह से अगर आप बात करें तो जैसे ब्रांच शब्द है, ब्रांच में ES लगा देंगे। ब्रांचेज, तो ब्रांच में लास्ट में क्या आता है, CH, तो इसलिए ES लगाया तो C हो जाएगा ब्रांचेज। ऐसे ही और भी बहुत सारे आपको नाउन मिल जाएंगे जिनके लास्ट में ये अक्षर या ये लेटर आ जाएं, S, SH, CH, X, Z या O, तो इनमें लास्ट में ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, एक्सेप्ट ऑक्स, ऑक्स को छोड़कर। ऑक्स में EN लगता है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने का पहला नियम था। अब आइए दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है? सेकंड रूल, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल जो है वो ये है कि जो भी ऐसे नाउन दिए हुए आ जाएं जिनके लास्ट में Y दिया हो, ऐसा कोई भी नाउन आ जाए जिसके लास्ट में Y हो और Y से पहले, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा नाउन जिसके लास्ट में Y है, Y से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ आ जाए। Y से पहले क्या दिया हुआ आ जाए? कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो। Y से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, यानी Y से पहले व्यंजन दिया हो, तो क्या करेंगे प्लूरल बनाने के लिए? यदि Y से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन दिया है तो Y हटाएंगे, Y को क्या कर देंगे? हटा देंगे, और IES, Y को हटाकर IES लगा देंगे। ये सब आपको अच्छे से नोट कर लेना है। दूसरा रूल क्या हुआ? दूसरे रूल को फिर से सुन लीजिए। यदि कोई नाउन दिया हुआ है और उस नाउन के लास्ट में Y है, नाउन के लास्ट में Y है, और Y से पहले क्या दिया हुआ है? व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। Y से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो। अब इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट हैं? जो टोटल कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में? 26 लेटर्स हैं। उन 26 लेटर्स में से 21 लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 लेटर्स जो हैं वो वाउल का काम करते हैं, यानी स्वर होते हैं वो 5 ही होते हैं, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं, 21 होते हैं। हालांकि इनके साउंड की बात करेंगे, इनका फोनेटिक्स की बात करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। फिर 24 और 20 हो जाएगा, यानी ये 20 वाउल हो जाएंगे और 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। लेकिन वो तो क्या है, साउंड की बात हो रही है। लेटर्स की बात करेंगे तो 5 लेटर्स हैं जो वाउल हैं और 21 लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट हैं। तो Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो क्या करेंगे? Y को हटा देंगे। Y हटाकर क्या किया जाएगा? IES लगा देंगे।
तो इसमें प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स कैसे, जैसे वाई वाले जिसके लास्ट में वाई हो और उससे पहले व्यंजन हो, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन आप देखें तो जैसे आप देख सकते हैं हॉबी, हॉबी, HOBBY, हॉबी। यहां पे हॉबी में वाई से पहले बी दिया हुआ है और वाई से पहले बी दिया है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई हटा देंगे और IES लग जाएगा। तो यहां पे हॉबी का प्लूरल क्या हो जाएगा, हॉबीज हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। इसी तरह से और एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हॉबी के अलावा बेबी, तो इसमें भी वही वाई से पहले बी दिया हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पपी, PUPPY, पपी यानी पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, तो उसको जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो वाई हटाकर IES लगाएंगे तो ये हो जाएगा पपी। इसी तरह पपीज हो जाएगा। ऐसे ही बात करें स्टोरी, STORY, स्टोरी, वाई से पहले क्या है, और आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले आर दिया है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, स्टोरी, तो इसमें भी वाई हटाकर क्या कर देंगे, IES कर देंगे। इसी तरह से जितने भी ऐसे नाउन आ जाएं जिनके लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो यानी व्यंजन दिया हो तो वाई हटाकर IES लगाते हैं। ये नियम था दूसरा। तो आइए अब हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम देखेंगे। तीसरे नियम की बात करें तो हम वही वाला वाई का जो भाग है, यानी ये जो वाई वाला जो रूल है, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट था वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो वाई हटाकर IES लगा देंगे। दूसरा पार्ट क्या होगा, वाई से पहले अगर वाउल दिया है, यानी वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया है तो वाई हटाकर IES लगाते हैं। तो हम तीसरे नियम में करेंगे बात। तीसरे नियम में क्या हो जाएगा, अगर वाई दिया हो लास्ट में, किसी नाउन के लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट की बजाय वाउल दिया हो, लेकिन लास्ट में वाई दिया और वाई से पहले वाउल दिया हो यानी स्वर दिया हो, वाई से पहले वो जो 5 लेटर हैं स्वर AEIOU, इनमें से कोई अगर वाई से पहले है तो वहां पर वाई को हटाना नहीं है। उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाने के लिए सीधा S यूज करेंगे। जैसे बॉय की स्पेलिंग BOY, बॉय में S लगाएंगे, बॉयज हो जाएगा। ऐसे ही टॉय, TOY, टॉय, तो इसमें टॉयज। ऐसे ही आपको और भी वर्ड्स आपको नाउन जो है मिल जाएंगे जिनके लास्ट में वाई हो, वाई से पहले वाउल दिया हो। तो जब वाई से पहले वाउल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, S लगाएंगे। क्या करेंगे, S लगाएंगे, वाई को नहीं हटाएंगे, वाई को नहीं हटाएंगे, केवल S लगाएंगे। लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, क्या करेंगे, वाई हटाएंगे, IES लगाएंगे। इस तरह से सिंगुलर का प्लूरल बनता है। तो ये था वाई का नियम। पहला नियम हमने पढ़ा ES लगाने का नियम, जिसमें लास्ट में S, SH, CH, X, Z या O हो तो ES। दूसरा नियम हमने वाई से संबंधित पढ़ा है, जिसमें एक ही नियम के अंदर दो नियम हो गए हैं, यानी एक वाई का ऐसा नियम जिसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो और एक वो नियम जिसमें वाई से पहले वाउल हो, यानी एक में वाई से पहले व्यंजन और एक में वाई से पहले स्वर दिया हो। तो वाई से पहले अगर व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, IES लगा देंगे वाई हटाकर, और वाई से पहले स्वर है तो वाई को नहीं हटाएंगे, सीधा S लगा देंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे स्टोरी का स्टोरीज हुआ, वाई हटाकर IES। ऐसे ही बॉय, BOY, बॉय में सीधा S लगाकर बॉयज हो गया। ऐसे ही GUY, गाय, गाय कोई भी व्यक्ति, तो उसमें भी सीधा S लगाएंगे, गाइज। तो आपको समझ में आया तीसरा नियम। इसी के साथ अगला नियम शुरू करते हैं। आइए नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। आइए अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है, ऐसे नाउन। अब यहां भी मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा, ये जो नेक्स्ट रूल है इसके भी दो पार्ट होंगे, इसके भी दो पार्ट होंगे। कोई भी ऐसा नाउन जिसके लास्ट में या तो F दिया हो, या तो F दिया हो, और या फिर दूसरा नियम है FE दिया हो। कोई भी ऐसा नाउन जिसके लास्ट में F दिया हो या FE दिया हो, हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। कोई भी ऐसा नाउन जिसके लास्ट में F या FE आ जाए, उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, F या FE को हटा देते हैं और उसकी जगह पर VES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, VES लगा देते हैं। कोई भी नाउन जिसमें
लास्ट में एफ या एफ ई दिया हो, एफ या एफ ई दिया हो, उसमें एफ या एफ ई को हटाकर क्या करते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। रूल को या इस नियम को हम और भी डिटेल में जाने तो एग्जांपल देखिए आप, वाइफ, क्या लिखा है, वाइफ, लास्ट में क्या है वाइफ के, एफ ई, क्या आ रहा है, एफ ई, इसका प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, एफ ई को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, वी ई एस, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू आई, एफ ई हट गया तो डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइव्स, वाइफ का प्लूरल क्या हो गया, वाइव्स, समझ गए। ऐसे ही बात करें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, लीफ, एल ई ए एफ, लीफ, इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो जब प्लूरल बनाएंगे तो एफ हटाएंगे, वी ई एस लगाएंगे तो एल ई ए, यहां तक रहेगा, एफ हट गया तो एल ई ए, फिर क्या हो गया, वी ई एस, तो लीव्स हो गया, लीफ का क्या हो गया, लीव्स। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ यानी चाकू, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एफ ई हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वी ई एस, क्या हो जाएगा, वी ई एस, तो के एन आई वी ई एस, नाइव्स। ऐसे ही थीफ, ऐसे ही थीफ, थीफ क्या होगा, टी एच आई ई एफ, लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वी ई एस, थीव्स, थीफ का हो जाएगा थीव्स। इसी तरह से और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस रूल का भी एक एक्सेप्शन है, इस रूल में भी एक अपवाद है, इस रूल में भी बहुत सारे आपको मैं ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जिनमें एफ तो दिया है लास्ट में, लेकिन वो एफ हमें हटाना नहीं है, और उस एफ को न हटाकर उसमें सीधा एस लगाकर प्लूरल ही बनाया जाता है। तो ये कुछ अपवाद वाले शब्द हैं जो इसी नियम के अंतर्गत आएंगे, यानी जिसके लास्ट में एफ तो दिया है लेकिन फिर भी वी ई एस नहीं लग रहा है, एफ नहीं हट रहा है और वी ई एस भी नहीं लग रहा है, सीधा एस लगा रहे हैं। तो वो नियम वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो शब्द, वो नाउन कौन कौन से हैं, वो मैं आपके सामने बोर्ड पर अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, देख लीजिए। पहला है रूफ, आर डबल ओ एफ, रूफ यानी छत। इसका प्लूरल बनाने के लिए आप जो है एफ को हटाकर वी ई एस नहीं लगाएंगे, इसमें एफ नहीं हटेगा, वी ई एस नहीं लगेगा, रूफ का प्लूरल क्या होगा, रूफ्स, क्या हो जाएगा, रूफ्स, सीधा एस लगेगा। ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट नाउन की, प्रूफ, अगला शब्द है प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ। प्रूफ भी एक जिसके ऐसा वर्ड है या ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में एफ आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें ये रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा, इस रूल को आप इसमें काम में नहीं लेंगे, जिसमें एफ को हटाकर वी एस लगाते हैं, वो रूल इसमें काम में नहीं आएगा। इन शब्दों में सीधा क्या करेंगे, एस लगा देंगे। तो प्रूफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, प्रूफ्स, पी आर डबल ओ एफ, और सीधा एस ही लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, इसमें एफ हटाकर वी ई एस नहीं करेंगे। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे चीफ, सी एच आई ई एफ, सी एच आई ई एफ, चीफ, चीफ यानी मुख्य या मुखिया। इसके अंदर भी प्लूरल बनाने के लिए सीधा एस लगाया जाता है, चीफ्स नहीं होता है, चीफ का चीफ्स होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे आपको एक्सेप्शन इसमें हैं, वो जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आपके स्क्रीन पर आपके सामने रख देता हूं, आप उनको देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जिनके अंदर ऐसे नाउन दिए हुए हैं जिनके लास्ट में एफ या डबल एफ या एफ ई दिया है, लेकिन फिर भी उनमें केवल एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं, उनमें वी ई एस नहीं लगाते हैं, उनमें एफ या एफ ई को नहीं हटाते हैं, सीधा एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो कौन कौन से वो हैं आपके सामने हैं, जैसे स्क्रीन पर देख लीजिए। चीफ है, चीफ का चीफ्स हो गया, बिलीफ का बिलीफ्स होगा, क्लिफ का क्लिफ्स, ड्वाफ का ड्वाफ्स होगा, ग्रीफ का ग्रीफ्स, स्काफ स्काफ्स, गल्फ गल्फ्स, हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स, हूफ हूफ्स, रूफ रूफ्स, प्रूफ
proofs, mischief, mischiefs, puff, puffs, reef, reefs, staff, staffs, stuff, stuffs, टर्फ, टर्फ्स, वाफ, वाफ्स। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई या डबल एफ दिया है, लेकिन फिर भी इनमें इन एफ ई या डबल एफ को न हटाकर सीधा एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से। ये जो एक्सेप्शंस हैं इनको आपको ऐसे ही एज इट इज़ ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इनके लिए कोई रूल जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। वैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यहाँ डबल एफ आ रहा है तो यहाँ पे नहीं हटाना है, लेकिन फिर भी ये वही हैं, ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें वी ई एस जो है नहीं लगाना है। इनमें केवल एस लगाकर ही इनका प्लूरल बनाया जाना है। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं स्क्रीन पर, इनको आप नोट कर लीजिए और इनको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे, बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन रूपी वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में एफ 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 डबल एफ या एफ ई ये दिए हैं, लेकिन फिर भी इनमें वी ई एस नहीं लगाते हैं, सीधा एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो ये बहुत सारे कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, ये आपके हमेशा काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं, हमने एक रूल पढ़ा शुरुआत वाला, जिसके ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ दिया हो, तो ओ को हम एक अलग रूल में भी लेकर जाते हैं। तो हम ओ को हम डिफरेंट रूल्स के साथ में अलग से भी समझेंगे। अब बात करते हैं ओ, तो बहुत सारे ऐसे नाउन मिलेंगे आपको जिनमें दिया होगा, लेकिन हर एक नाउन में लास्ट में ओ दिया होने पर हम उसमें ई एस नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसे बहुत सारे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे जहां लास्ट में ओ से पहले व्यंजन दिया हो, तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो ई एस लगाते हैं, ये एक रूल है। लेकिन इस रूल का भी एक्सेप्शन है। इस रूल का एक्सेप्शन ये है कि कुछ नाउन मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। ये कुछ नाउन हैं जो जिनके लास्ट में ओ तो है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन फिर भी हम इनके अंदर क्या करते हैं, एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल मैं आपको बोल के बता देता हूं। जैसे फोटोज, फोटो का फोटोज है, ऐसे ही किलोज है, और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ओ दिया हो लेकिन ओ से पहले वाउल दिया है। अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में ओ है और ओ से पहले वाउल दिया हुआ है, तो ऐसे जो नाउन होते हैं उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, उनका प्लूरल भी एस लगाकर ही बनाएंगे। ये अगला नियम था। ओ के नियम है कुछ 3-4 नियम हैं अलग अलग। तो पहला एक नियम हो गया कि ओ के लास्ट में ओ दिया हो, ऐसा कोई नाउन जिसके लास्ट में ओ दिया हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो ई एस लगाते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ होता है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट होता है, फिर भी उसमें एस ही लगता है। ऐसे ही कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ओ दिया हो लेकिन ओ से पहले वाउल दिया हो। यदि लास्ट में ओ है और ओ से पहले वाउल दिया है तो वहां डेफिनेटली आपको एस लगाकर ही प्लूरल बनाना है, फिर तो ई एस लगेगा ही नहीं। कॉन्सोनेंट दिया हो तो कुछ ऐसे नाउन है जहां ई एस लगाते हैं और कुछ ऐसे नाउन है जहां पे एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अगर लास्ट में ओ है और ओ से पहले वाउल ही है, स्वर है, तो फिर सीधा एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। तो ये कुछ ओ के नियम थे। तो आइए अब अगले नियम पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके बीच में दिए हुए वाउल्स को या बीच में दिए गए लेटर्स को चेंज करके उसे प्लूरल में चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन, MAN, तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है, MEN। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एक एक को मैं अभी आपके सामने बोलकर बता देता हूं, तो आप नोट कर लीजिए इनको।
तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप नोट कर सकते हैं MAN मैन का MEN मैन, ऐसे ही WOMAN वुमेन का WOMEN वुमेन, FOOT फुट का FEET फीट यानी फुट का फीट, लाउज का लाइस, माउस का माइस, टूथ का टीथ, गूज का गीज और डोरमाउस का डोरमाउस। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर बीच के जो लेटर्स हैं, जो वाउल्स हैं, उनको चेंज करके इनको प्लूरल में बदला गया है। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो आपने देखा कुछ ऐसे नाउन जिनके बीच में से लेटर्स को चेंज करके उनको प्लूरल में चेंज किया जाता है, जैसे मैन का मैन, वुमेन का वुमेन वुमेन, और ऐसे ही फुट का फीट, माउस का माइस, लाउज का लाइस। ऐसे ही बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे गूज का गीज। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपने अभी देखे स्क्रीन पर। तो अब बात करते हैं अगले नियम की, नेक्स्ट रूल की। ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, जैसे शीप, SHEEP शीप, इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। ऐसे ही बात करें हम डजन की, तो ऐसे तो डजन का प्लूरल एस लगाकर डजन्स बनाया जाता है, लेकिन जब अगर डजन से पहले कोई नंबर दिया हुआ है, डजन से पहले कोई संख्या दी हुई है, तो वहां पर डजन का प्लूरल जो है वो डजन ही होगा, उसका और कोई प्लूरल नहीं होगा। ऐसे ही कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो पहले से ही हम उन पे मिसकंसेप्शन हमारे हो जाती हैं, हम उनको गलत समझ लेते हैं, मिस्टेक्स हम कर देते हैं, बाय मिस्टेक हम उनको सिंगुलर समझ के उनमें एस लगा देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे नाउन हैं, जैसे कि बात करें हम पीपल, कैटल, बहुत सारे इस तरह के वर्ड हैं जो पहले से ही प्लूरल हैं, उनको हमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाना होता है। ये गलतियां ना करें। तो आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, अगला नियम। अगले नियम की बात करें तो कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके लास्ट में EN या REN लगाकर प्लूरल बनाते हैं, और इसके एक एग्जांपल को मैं पहले आपको बता चुका हूं। ऑक्स में EN लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ऑक्सन। ऐसे ही चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन, REN लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो ये कुछ सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के रूल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। और इन रूल्स को, इन एग्जांपल्स को अगर आप छोड़ देते हैं तो शेष जितने भी ज्यादातर जो नाउन होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए एस का ही यूज किया जाता है। जनरली किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए एस ही लगाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस या कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ शब्दों के लिए, कुछ नाउन्स के लिए ऐसे रूल्स होते हैं जिनके अनुसार कहीं पर ES लगता है, कहीं VES लगता है, कहीं IES लगता है, और इसके अलावा ज्यादातर में एस ही लगाया जाता है। तो ये था आज का हमारा नाउन और नंबर का टॉपिक। आज हमने जाना कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज किया जाता है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है मैंने अभी शेयर भी किए, और अभी मैं आपके सामने लास्ट में स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको जल्दी स्क्रॉल करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि कौन से नाउन का सिंगुलर से प्लूरल क्या होता है। तो देखते रहिएगा हमारा चैनल, बने रहिए। जाने से पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उन्हें सारे वीडियोस जो हैं वो समय पर मिले। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।